आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करेंगे। मैथ के अंदर इसके मैथ के चैप्टर में इसके 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर के अंदर। और मैं आज आपको बच्चों 60 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये 60 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इनफ हो जाते हैं। 99% क्वेश्चन मैं इसमें डील कर दूंगा। 1% अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो भी आप इतने एप्लीकेबल हो जाएंगे कि उन क्वेश्चन को आप आसानी से करने में कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन जो ये चैप्टर है इसकी मैं आपको रूपरेखा थोड़ी समझाता हूँ क्या होता है, थोड़े से इसका इंट्रो पार्ट बताता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो इसका इंट्रो पार्ट देखते हैं। देखिए, हम जिस चैप्टर करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर को हम बच्चों करने जा रहे हैं। जब भी किसी पैसे की लेन देन होते हैं तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यानी इंटरेस्ट के चैप्टर में हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं। मीन्स कि मान लीजिए कोई भी पैसा उधार लिया जाता है या दिया जाता है, पैसा कोई भी उधार लिया जाता है या दिया जाता है। मीन्स ये हो गया कि भाई अगर हम बोरो करते हैं, कोई रकम बोरो करते हैं या कोई किसी को देते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका प्रिंसिपल कहलाता है। प्रिंसिपल वो रकम होती है जिसे हिंदी में तो हम मूलधन कहते हैं, यानी कि जो ये रकम वो होती है जो किसी को पैसा दिया जाता है या किसी से पैसा लिया जाता है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं इसके अंदर। मान लीजिए कि कोई 1,000 रुपये या 10,000 रुपये हमने किसी को उधार दिया तो ये इसका प्रिंसिपल कहलाएगा 10,000 रुपये। अब आम जिंदगी में हम 5% सैकड़ा मंथली पे ब्याज देते हैं, लेते हैं, ऐसा लोग करते हैं अक्सर। लेकिन जब इस तरह के सवाल जब चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो ये ईयरली होता है। उस ईयरली को तोड़ के मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का अलग बात है। लेकिन जो रेट को यानी कि रेट यानी दर जिस पर हम प्रतिशत जितना सैकड़ा कितना लेते हैं पैसे को, उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ईयरली होता है। तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं रेट, जिसे हम बोलते हैं रेट। इसको आर से संबोधित करते हैं। सपोज कीजिए कि 10,000 रुपये का जो लोन लिया गया था उसको हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो भी एनुअली, सालाना लेते हैं, सालाना लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो चीज़ रेट हो गया 10% आपका, और ये हो गया प्रिंसिपल। और टाइम भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने पैसा किसी को दिया, टाइम को हम टी से करते डिनोट, और ये कर देते हैं हम 2 साल के लिए। 2 साल के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 2 साल का मतलब केवल 2 साल ही नहीं है, इसको 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं। टू या 2 बार भी कहते हैं हिंदी में, या 2 टाइम्स भी कह सकते हैं, या इसको हम 2 टाइम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अगर हमसे कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्या कहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है देखिए, बताते हैं आपको। इसको CI से करते हैं डिनोट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहा था किसी भी सवाल के अंदर पहले साल में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, केवल लगता है सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड साल में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर जिस रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट आया था खुद, उसी रेट पर सेकेंड साल में सेकेंड टाइम पर ब्याज का ब्याज ले आता है। और इन सबको मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट और SI और CI के डिफरेंस को मिलाकर हम टोटली बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये निकालने के लिए कहा जाता है इसको। इसको मैं बहुत आसानी से आपको सवाल को करके दिखाता हूँ। ये आपका सवाल एक प्रकार से हो गया, इसको मैं अगेन लिख देता हूँ एक तरफ साइड में करके। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। रेट है 10% एनुअली यानी सालाना, और टाइम है 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले मैं इसको बताऊं आपको कि इस तरह का जब भी सवाल दिया जाए तो इसका फर्स्ट मेथड जो मैं आपको सिखाता हूं निकालने का, सबसे फर्स्ट मेथड जो इसका है वो ये है, आप सक्सेसिव मेथड को अपनाइए। ये परसेंटेज में सिखाया जाता है। सक्सेसिव मेथड क्या है? जैसे कि 10% है, इस 10 को ऐसे 10 + 10 लिखिए और फिर प्लस कर दीजिए। इसी 10 को 2 बार गुणा कर दीजिए और यहाँ बटे में कर दीजिए 100। 10 और 10 हो जाएंगे आपके 20, ये इससे कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये जो 21 आया है बेसिकली बच्चों, ये 21% ही कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। अब हम सिंपली 10,000 रुपये का 21% निकाल देंगे तो वो आपका सीधे आ जाएगा आपका 2,100 रुपये, आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से आपका ये निकल जाएगा। इस प्रकार के सवाल के अंदर ये इसका पहला तरीका हो सकता है, और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको करके दिखा दिया। इसका एक मेथड मैं आपको और सिखाता हूँ जिसे हम कहते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या होता है? देखिए, यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल को P से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बेसिकली अमाउंट। अमाउंट किसका कहते हैं?
जब किसी प्रिंसिपल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको जोड़ देंगे तो ये अमाउंट कहलाता है। इस अमाउंट को हम ए से भी करते हैं डिनोट, वैसे हिंदी में लिखते हैं मिश्र धन, जैसे हिंदी में लिखते हैं मिश्र धन, ये जो चीज़ होती है। आइए मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे कि इसका जो 10% है, 10% इसकी एक परसेंटेज वैल्यू है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 10 गुना में 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 10 से काट देंगे तो एक जाएगा 1/10। इसमें जो 10 होगा वो प्रिंसिपल होगा, 10 जो प्रिंसिपल के रेशो को शो करेगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 आपके अमाउंट के रेशो को शो करेगा। जब भी सवाल 2 साल का हो तो इस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, इस 11 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल का रेशो शो करेगा, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ये आपका अमाउंट का रेशो को शो करेगा। अब हम क्या करना है, हमारे को इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 21, ये जो 21 है यही आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के रेशो को शो करेगा। हमारे पास ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 10,000 प्रिंसिपल का, यानी कि इस 100 रेशो प्रिंसिपल रेशो की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 10,000 रुपए। कितनी है, 10,000 रुपए। इस 10,000 को इस 100 से भाग कर देंगे, इस 10,000 को इस 100 से हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, यानी कि ये 100 गुना, 100 का 100 गुना ही आपका 10,000 रुपये। इसी 100 गुना को अगर आप 21 से गुना कर देंगे तो आपका 2100 रुपये आप यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर होगा हमारा। ये इसको हम कहते हैं रेशो मेथड। ये होगा हमारा सेकंड तरीका। एक मैं थर्ड तरीका भी सिखाता हूँ आपको। थर्ड तरीका क्या है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल तो है ही हमारा ये, इसका 10% निकाल लीजिए जो कि होता है आपका 1,000 रुपया। ये 1,000 रुपये एक प्रकार से इसका पहले साल का होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ईयर, और यहाँ लिखेंगे ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा हर साल सेम होता है, तो इस साधारण ब्याज को हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1,000 रुपये। इससे 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1,000 रुपये। अब जिस प्रकार से ये हजार इस 10,000 का 10% है, इसी प्रकार से हम 1,000 का भी 10% निकालेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 100 रुपये। और ये 100 रुपये हम यहाँ लिखेंगे, और इस पूरे रकम को हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़कर, यानी कितना हुआ, 2,000 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, दैट मीन्स ये 2,100 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा इस सवाल को करने का थर्ड तरीका हो गया बच्चों, और इस प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को डील कर सकते हैं। बाकी मेथड मैं आपको भी आगे के सवाल में बताऊंगा। तो ये हमारा एक तरीका है सवाल को करने का, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। इस प्रकार से हम सवाल को निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इंट्रो पार्ट करवाया था। अब मैं बारी बारी से सवाल करवाता हूँ, और जितनी बाकी चीज़ें हैं वो उसमें हम क्लियर कर देंगे। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर से 2 साल में कितने रुपए हो जाएगा। इस सवाल के अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है कि भैया रेट, इसके अंदर जो रेट है वो 10% है, प्रिंसिपल है इसका 10,000 रुपये, टाइम देगा 2 साल पे। इस हिसाब से 10% कंपाउंडेड, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से कितने रुपए हो जाएगा। तो बेसिकली हमसे ये रेट पूछ रहा है। देखिए इसके भी करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं सिखाता हूँ, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से क्या होगा कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जैसा कि इसमें 10% दे रखा है, 10% का 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू में 10 अपॉन में 100 कर देंगे। 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, ये इससे डिवाइडेड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, हो जाएगा 21% हो जाएगा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होती है, इस 100% के अंदर 21 जोड़ देंगे तो 121% हो जाएगा हमारा अमाउंट। नियम ये है, अमाउंट का क्या है, नियम है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो जोड़ देते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है। अब हम डायरेक्ट ही इस 10,000 रुपये का 121 निकाल लेंगे, 121% निकाल लेंगे तो ये कट के आ जाएगा आपका 12100, यानी कि 12,100 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। एक तरीका इसका बड़ा आसान सा ये है। आइए सेकंड मेथड भी करवाते हैं इसको हम। ये इसे कहते हैं हम सक्सेसिव मेथड। सेकंड मेथड ये है इसका। जो सेकंड मेथड है वो ये है कि इसको हम रेशो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे हम इसको अमाउंट, 10% का हो जाएगा। ये जो 10% इसकी जो ये परसेंटेज वैल्यू है 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 10 इंटू में क्या है परसेंटेज, 1/100 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। ये 10 करेगा प्रिंसिपल को 100, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये अमाउंट को 100 करेगा। इसका जब भी सवाल 2 साल का होगा, जब भी सवाल 2 साल का होगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे।
ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये प्रिंसिपल के रेशो को शो करेगा, ये अमाउंट के रेशो को शो करेगा। क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल की, ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, जो कि मैंने इंटर पार्ट में बताया था। 100 इस 10,000 को भाग करेगा तो 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा 100। इस 100 से ये हो जाएगा इसका मल्टीपल, दैट मीन्स कि इस 100 का मल्टीपल 100 करते हैं तो 10,000 आएगा। इसी 100 को इस 121 से मल्टीपल करेंगे तो 12,100 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सवाल। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से भी करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे सेकंड ईयर। इससे क्या आएगा, हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 का 10% हो जाएगा हमारा 1,000, तो वो जो 1,000 है वो यहाँ लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, वो भी 1,000 भी यहीं लिखेंगे। इस 10,000 का 1,000 का भी अगर 10% लिखेंगे तो आ जाएगा 100। बेसिकली ये जोड़ के ये 2,000 हो जाएगा, प्लस में 100 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,100 रुपये। 2,100 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल कितना, 10,000। प्रिंसिपल को अगर 10,000 को जोड़ देंगे तो 12,100 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। और ये बहुत आसानी से हमने सवाल कर लिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है 10,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 10% की वार्षिक दर से 3 साल में कितने रुपए हो जाएगा। इस बार जो अमाउंट पूछा गया है ये अमाउंट ही पूछा गया है, लेकिन 3 साल का पूछा गया है। इसको भी हम सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से करेंगे। पहले 2 साल का निकालेंगे, 2 साल का ऐसा निकालेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, एक और 10 यहाँ लिखेंगे, प्लस में 10 इंटू में 10 करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहीं प्लस आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी माइनस आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, और अगर दोनों ही माइनस होंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो डेफिनेटली यहाँ इस तरह के सवाल में प्लस ही लिखते हैं हम। तो 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा आपका 20, और इसको काट के आ जाएगा 1, 21 तो ये हो गया। अब अगेन चूंकि ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, और इसी 21 के अंदर चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 21 प्लस में 10 प्लस में 21 इंटू में 10, ये वाला 10 अपॉन में 100 आएगा। इन 21 और 10 को 10 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, प्लस में इसको इससे काट देंगे, ये हटा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा 2.1, यानी कि आ जाएगा आपका ये 33.1 इसका परसेंट जो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके अंदर अगर हमने प्रिंसिपल जो कि अपने आप में 100% होता है वो प्लस कर दिया तो वो आपको आ जाएगा 1331.1%, इसका आ जाएगा अमाउंट का रेशो। इसको हम डायरेक्ट ही इस 10,000 रुपये के अंदर, इस 10,000 रुपये का अगर हम 133.1% निकाल देंगे तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, कट के ये कट जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, 133100, चूंकि एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये जाएगा 13310। ये हमारा फाइनली 13,310 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रण आ जाएगा, और ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा होगा पहला मेथड इस सवाल को करने का, सेकंड सवाल को करने का। आइए सेकंड मेथड करते हैं इसके अंदर हम। सेकंड मेथड में जैसे कि हमने इससे पहले वाला सवाल लिखा था फर्स्ट सेकंड ईयर, अब लिखेंगे थर्ड ईयर तक। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे सेकंड ईयर, यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर। क्योंकि इसका सबसे पहले लेंगे हम 10% इसका लेंगे, जो कि होता है 1,000 रुपये, वो सिंपल इंटरेस्ट। तो ये लाइन जो होती है सिंपल इंटरेस्ट की होती है, 1,000 रुपये, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ और 1,000 यहाँ। ये जो तरीका है ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। इसके बाद इस 1,000 का जो 10% होता है वो लिखेंगे 100 रुपये यहाँ, और इस 100 का हम कर देंगे डबल। ये एक ट्रिक है बच्चों, डायरेक्ट करने का, डबल कर दे, ये ट्रिक है, कैसे क्या ये अलग मैटर है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है। 3 साल में यहाँ पर हम तीसरी बार में इसका डबल लिख देते हैं। 10 का 100 का हो जाएगा 200। उसके बाद इस 100 रुपये का भी 10% निकालेंगे तो 10 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे आगे। उसके बाद इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 1,000 3,000 ये होगा, ये 100 और 100 ये 200 ये हो जाएगा 300, 300 रुपये ये हो जाएगा, और उसके बाद 10 रुपये ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,310 रुपये। तो हमारे पास आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर अगर हम प्रिंसिपल को जोड़ दें जो कि 10,000 रुपये है, तो निश्चित तौर पे 13,310 रुपये ये इसका अमाउंट हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ये हमारा इसका सेकंड मेथड हो गया हमारा करने का। एक मेथड को ट्राई करके दिखाते हैं आपको हम, जो थर्ड मेथड है वो रेशो मेथड है, वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और 10% का जो ये रेट है इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 गुना में 1/100 कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 10 लिखेंगे प्रिंसिपल को, 11 लिखेंगे हम इसमें, एक ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट का।
यहाँ पर जब भी सवाल 3 साल का होगा, 3 साल का सवाल होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्यूब। यहाँ क्या करेंगे? क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे 1000 रुपये। ये 1000 रुपये प्रिंसिपल का रेशो शो करेगा। 11 का क्यूब 1331 आ जाएगा। ये अमाउंट का रेशो शो करेगा। हमारे पास चूंकि ये प्रिंसिपल का रेशो है 1000, देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हम यहाँ लिखेंगे, 10,000 यहाँ लिखेंगे। ये इसका एक्चुअल वैल्यू किसकी है? प्रिंसिपल की। तो इस 10,000 में बटा कर देंगे हम 1000 रुपया, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 10, जो 10 बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स इस 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। इसी 10 से अगर हम इसको यहाँ गुना कर देंगे तो 13,310 रुपये रियल अमाउंट निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 800 रुपये कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाएगा। समय साल में निकालना है। इसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट मिले हुए हैं, प्रिंसिपल है 800 रुपये, और ये 882 रुपये अमाउंट मिला हुआ है। इसमें रेट भी है, और हमारे को निकालना है क्या है? हमारे को टाइम निकालना है हमें। देखिए इसका जो एक सवाल को निकालने का वैसे बेस्ट मेथड तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो इसका एकेडमिक स्टाइल में फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका अमाउंट निकालने का एक फार्मूला होता है कि अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टी फॉर टाइम। ये दे रखा है। यहाँ अमाउंट कितना दे रखा है? 882 बराबर प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, और इंटू ये कर रखा है 1 प्लस रेट दे रखा है 5% अपॉन में 100 की टाइम मिसिंग है, वही हमें निकालना है। टी फॉर टाइम हमें निकालना है। देखिए ये है कि पहले इसको 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये जगह 20, 20 एकम 20 और 21, ये हो जाएगा। ये गुना में तो यहाँ भाग में चला जाएगा। दैट मीन्स कि 882 के अपॉन में आ जाएगा ये 800 रुपये, और यहाँ क्या बचेगा? 20 एकम 20 और 21, 21 अपॉन में 20 की पावर टी। जब इस प्रकार के फॉर्म में ये बन जाता है तो ये 100% है कि ये 21 इसके बराबर 882 के बराबर कुछ ना कुछ बनेगा, तो ये 20 800 के बराबर बनेगा। सवाल इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम इसके बराबर ला सकते हैं। जब ये ऊपर और नीचे जरा ध्यान से देखिए कि दोनों के दोनों इवन नंबर है, जहाँ तक ये कट सकता है उसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, डबल 0। अगली लाइन बन जाएगी हमारी ये कि 441 बटे में 400 बराबर है 20 बटे में 21 बटे में 20 की पावर टी। जरा ध्यान से देखिए, 441 जो है 21 का स्क्वायर है, और 400 जो है 20 का स्क्वायर है। हम इसको हम 20 सॉरी माफ कीजिएगा 21 बटे में 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको पूरे को, और ये तो हमारा है ही 20 अपॉन में 21 की पावर टी। देखिए ध्यान से, बेसिक बेस इसका कॉमन है, बेस से बेस आप हटा सकते हैं। ये बचेगा 2 बराबर टी, यानी कि टाइम आ गया आपका 2 साल। ये हमारा आ गया आंसर 2 साल। इस तरह के सवाल को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा मेथड भी है जो हम अभी करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं इसको भी हम। देखिए इस सवाल को करने का हम एक मेथड और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कितना गिवन है? 800 रुपये। प्रिंसिपल है 800 रुपये गिवन, और ये जो अमाउंट है वो 882 रुपये गिवन है चक्र मिश्र धन। निश्चित तौर पे इसमें जो 82 रुपये एक्स्ट्रा है, 82 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हमारे पास जो भी मेथड है उससे हम 82 रुपीज़ निकालने में सफल होते हैं, तो इससे हमें टाइम का पता चल जाएगा। एक मेथड हमारे पास ये भी है कि ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। यहाँ पे 800 रुपये का जो 5% होगा वो होगा आपका 40 रुपये। 800 गुना में 5/100, 5 अट्ठे 40। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे जो कि हर साल सेम होता है 40, और ये भी 40। पहले साल में भी 40 रुपये, सेकेंड साल में भी 40 रुपये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद इस 40 रुपये का भी हम निकालेंगे 10%, माफ कीजिएगा 5%। तो 5% निकालेंगे, देखिए 40 का 5% निकालेंगे, ऐसे कट के आ जाएगा। 20 से काटेंगे 2 से, 20 से काटेंगे 5 से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। ये 2 हम यहाँ लिख देंगे, तो 40 और ये 40 हो जाएगा 80, और ये 2 82। तो देखिए ये 82 इससे मैच हो गया, और ये जो मैच हुआ कितने साल में? 2 साल में। इससे टाइम हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं 2 साल। ये भी सवाल करने का एक अलग मेथड हो सकता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 10,000 रुपये। देखिए 10,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगा। इस सवाल के अंदर अमाउंट गिवन है 13,310 रुपये, टाइम गिवन है 3 वर्ष।
टाइम को 3 वर्ष कह लीजिए, 3 टाइम्स कह लीजिए, 3 बार कह लीजिए, एक ही मतलब है। इस तरह का सवाल जब भी दे रखा हो तो आप सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसको 10,000 को यहाँ लिखना होगा, प्रिंसिपल को हम यहाँ लिखेंगे, अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे 13,310 रुपये, यहाँ कर देंगे रेशो। रेशो करने के बाद देखेंगे कि जो जो चीज़ कट सकती है वो काट दीजिए। इसका मतलब होता है कि 10,000 बटे में 13,310 रुपये, ये काटने के बाद इसको हटा दीजिए आप, जो जो कटता है। ये हमने क्यों हटाया, क्योंकि हमें करना क्या है कि जब सवाल 3 साल का हो, 3 टाइम्स का हो, 3 साल कह लीजिए, 3 टाइम्स कह लीजिए, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे क्यूब रूट, इसके ऊपर भी लगा देंगे हम क्यूब रूट। ये पहले यहाँ 10,000 था, 10,000 था, अगर मैं इसको हटाता नहीं, यहाँ पे हमने इसको काट कर हटा दिया, तो ये बचा एक प्रकार से 1,000 रुपये। जो क्यूब रूट होता है, इसका क्यूब रूट होता है वो होता है 10, और 1,331 रुपये का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 11। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का ये बनकर निकलेगा ही क्यूब रूट इस तरह के सवाल के अंदर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक। इस एक को रेट निकालने के लिए इस एक को ऊपर रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे इस प्रिंसिपल को, और गुना कर देंगे हम यहाँ पे 100 से साइड में, और ये आ जाएगा आपका 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं इस सवाल के अंदर। देखिए, इससे पहले भी एक सवाल आया था, जो आपको याद हो कि जो सवाल हमने किया था, 800 रुपये प्रिंसिपल था और 882 रुपये अमाउंट था, वो 2 साल का टाइम था। उस सवाल के अंदर भी अगर हमारे को मतलब रेट निकालना हो, हालांकि ऑलरेडी जो रेट है मतलब दे रखा था, टाइम निकालना था हमारे को, और उस तरह के सवाल के अंदर भी मान लीजिए रेट अगर निकालना होता हमारे को, तो हम कैसे निकालते। उस तरह के सवाल के अंदर भी देखिए क्या करते हैं, अगर टाइम 2 साल का दे रखा होता है, उसे हम करते हैं क्यूब रूट, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर रूट। टाइम अगर 2 साल का दे रखा हो, इससे पहले वाले सवाल के अंदर जो हमने किया था, यहाँ पे देखिए वो था 800 रुपये प्रिंसिपल, 882 रुपये हमारा अमाउंट था। सबसे पहले इसको जिस टेबल से काट सकते हो, शॉर्टेस्ट कर सकते हो, कर दीजिए। मैंने 2 से काटा तो ये आ गया आपका 400 रुपये, और 2 से काटा तो ये आ गया 441 रुपये। सब जब भी टाइम 2 दे रखा, 2 साल या 2 बार, तो इसको कर देंगे स्क्वायर रूट। 400 का जो स्क्वायर रूट होगा 20, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 21, इसका डिफरेंस कितना है 1, और प्रिंसिपल को बटे में 20 करके गुना में कर देंगे हम 100। इससे काट के यहाँ आ जाएगा आंसर 5%। ये यहाँ से अगर उस सवाल में रेट कहता तो हम आसानी से हम निकाल लेते 5%। दूसरी बात, उसमें टाइम भी जो गिवन था, टाइम निकालना था, तो ये स्क्वायर रूट होता है वो 2 साल में होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 साल में होता है। मान लीजिए अगर आपका उस सवाल का दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच हो जाता है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सवाल का आंसर 2 साल आएगा। उस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 100 रुपये प्रिंसिपल पर 1% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं एक बताता हूँ आपको कि 4 वर्ष का दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला और होता है, जो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। एक ट्राइंगल के माध्यम से हम उसको बताते हैं। यहाँ पे 1 लिखे, 1 यहाँ 1 यहाँ, इन दोनों 1 का सम कर दीजिए, 2 हो जाएगा। एक बार फिर से 1 यहाँ 1 यहाँ लिखिए, 1 और 2 का सम हो जाएगा 3, 2 और 1 का सम हो जाएगा 3। एक बार 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 और 3 का सम 4, 3 3 का सम 6, 3 और 1 का 4, 3 और 1 का सम हो जाएगा 4। एक बार 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। ये जो मैंने लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे इसको हटा दीजिए आप, इस चीज़ को। ये 1, ये 1 है, ये 2:1, 2:1, ये 3:3:1, ये 4:6:4:1, ये 5:10:10:5:1। ये जो मैंने लिखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है। सपोज कीजिए यही सवाल होता 100 रुपये, और उस पर कहता है 1% के हिसाब से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ इसको। तो मैं क्या करता, अगर मुझे 1 साल का निकालना होता तो मैं लिखता 100 रुपये, और इसका 1% होता है 1 रुपया। तो मैं इस एक को इस 1 रुपये से गुना कर देता, तो 1 साल में इसका जो ब्याज आता वो आता 1 रुपया। अगर ये बोलता कि इसी 100 रुपये का दो 2 साल के में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, हम इसको 2:1 लिखते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं 100 रुपये का 1%, तो 1 रुपया होता। 1 रुपये को हम इससे गुना कर देते हैं इस 2 से, और फिर इस 1 रुपये का हम फिर से करते 1%।
अब जब हम आगे चलेंगे तो 1 रुपये का 1% होता है 10 पैसा, माफ कीजिएगा 1 पैसा। पॉइंट 1 पैसा 0.01 जो होता है 1 पैसा होता है। इस 1 पैसे को हम इस 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाता 2, और जब मैं इसको इससे गुना करता तो ये हमारा वापस में यही आ जाता 0.1, और जब मैं इसको जोड़ देता, सम कर देता, तो 2.01 यानी कि 2 रुपये 1 पैसा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता। अगर यही सवाल होता और इस सवाल में वो कहता है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे लिखते हैं, मैं इसको जरा यहाँ लिख देता हूँ सुविधा के लिए। 1:1, 3:3:1, 4:6:4:1, 5:10:10:5:1। अगर मान लीजिए ये कहता कि भाई 3 साल का निकालने के लिए, तो हम इस 3 साल के केस में इसको लेते 3:3 और ऐसे लिखते 1। इस 100 रुपये का 1% हम निकालते 1 रुपया, तो 1 रुपये को हम यहाँ गुना कर देते, वापस हम इस 1 रुपये का निकालते 1%, तो हो जाता हमारा 1 पैसा। 1 पैसे को ये, अब हम फिर से 0.01 का 1% निकालेंगे, 1%, तो 0.01 इंटू में 1/100, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर भी एक और 100 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/10,000, और 10,000 का मतलब होता है इस 1 से तो ये 1 कवर कर लिया 0 से, और 1 तो ये 0 कवर कर लिया, इसके बाद ये 3 0 यहाँ आगे लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे 0.0001 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 एकम 3, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 0.3, और जब इसको इससे करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सम करेंगे तो ये ऐसे होगा 3.031, तो ये जगह 0.031 रुपीज़, यानी कि 3 रुपये इतने पैसे इसके आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चूंकि हमसे पूछा गया 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 4 साल का चक्रवृद्धि ऐसे निकालते हैं हम इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये ऐसे लिखेंगे 4:6:4:1। सबसे पहले 100 रुपये का 1% आएगा आपका यहाँ पे 1 रुपया, इससे गुना कर देंगे 4 को, फिर से एक यानी कि 1 रुपये का अगर हम निकालेंगे 1% तो हो जाएगा हमारा 1 रुपये का 1% हो जाएगा आपका 0.1 पॉइंट। 1 रुपये का 1% ऐसे निकाल लेंगे हम, देखिए इसको हटाएंगे तो इस 0 से 1 कवर कर लेगा, और 1 0 इसके आगे लग जाएगा, और इसका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा, इसको हटाएंगे 0 और ये हटा देंगे तो ये आएगा पॉइंट में, ये आ गया। इस 1 पैसे का जब हम करेंगे क्या कहते हैं 1%, तो अभी आया ही था 0.001, इसका भी जब हम करेंगे इस 0.001 का 1% जब निकालेंगे तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0, बेसिकली नीचे कितना आ जाएगा 1 लाख, दैट मीन्स के ऊपर 1/1 लाख नीचे आ जाएगा। इस 0 का 1 कवर कर लेगा, इस 0 से यहाँ 0 लगा देंगे, इस 0 को यहाँ 0 लगा देंगे, इस 0 को यहाँ 0 लगा देंगे, और इस 0 को यहाँ 0 लगा देंगे, इस 1 का पॉइंट लगा देंगे, ये कितना हुआ 0.0001 गुना कर देंगे 1 से, ये आ जाएगा 4, इसकी गुना करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे तो 0.004 हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे तो 0.04 टाइम्स 0 1 आ जाएगा, और इसके बाद इसका सम कर देंगे हम, तो 4.06401 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 5 का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 4 रुपये इतने पैसे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 100 रुपये प्रिंसिपल पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ये हमसे 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। जब भी 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहेगा तो हम यहाँ पे जो तरीका बनाएंगे वो 4:6:4:1 का बनाएंगे तरीका, ये तो तरीका होगा। हम क्या करेंगे इसमें, इस 100 रुपये का हम बनाएंगे 2%। 100 रुपये का जो 2% है वो होगा 2 रुपया, उस 2 रुपये को इस 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर जो ये 2 रुपया आएगा, इस 2 रुपये का भी हम क्या करेंगे 2% निकालेंगे, 2% निकालेंगे हम इस 2 रुपये का भी, तो ऐसे निकलेगा ये 2 गुना में 2/100, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 100, इस 0 से 4 कवर कर लेगा, यहाँ पे 0 और एक हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 0.04 को हम इस 6 से गुना करेंगे। उसके बाद इस 0.04 का भी हम
2% निकालेंगे, इस 0.04 का भी हम 2% निकालेंगे। तो पॉइंट 0.04 इंटू में 2%, तो ये इसको यहाँ से पॉइंट से हटा देंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 होने के बाद नीचे जाएगा 10,000। तो ये इस एक जीरो का तो ये 8 कवर कर लेगा, फिर इस जीरो के बदले यहाँ जीरो लगाएंगे, इस जीरो के बदले यहाँ जीरो लगाएंगे, इस जीरो के बदले यहाँ जीरो लगाएंगे और इस एक का पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0.0008। उसके बाद इस 0.008 का भी हम 2% निकालेंगे, इसका भी हम, तो इसको ऐसे निकालेंगे 0.0008 इंटू में 2/100, इसका भी पॉइंट ला देंगे, इस पॉइंट का 1 हो जाएगा और 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ लगा देंगे, 4 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये जाएगा 10 और ये जगह आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि बेसिक नीचे कितना जाएगा 10 लाख आ जाएगा। जब नीचे 10 लाख आ जाएगा तो हम ये जगह 8 दूनी 16, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे 16, तो एक जीरो से तो ये 6 कवर हो जाएगा, इसका मतलब इस जीरो से 1 कवर हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इस एक का पॉइंट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 0.00016, इसको 1 से गुना कर देंगे। अब हम बारी बारी से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 और ये जाएगा 6 चौक 24, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 6 चौक 24 का, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 1 2 3 32, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 जीरो ये हो जाएगा और यह जगह यहाँ पे जाएगा 32 हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा और ये जाएगा 16 कम 16, तो 4 0 0 0 एक और 016। अब इसको जोड़ देंगे 8.243216, इसका आंसर आ जाएगा 8.243216, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यदि जो ब्याज की जो कंपाउंडेड करना है वो 6 मंथ पर करना है, कहने का मतलब ये कि 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, पर 6 महीने के हिसाब से लेंगे तो 6 महीने पर 2% के हिसाब से लेंगे, और चूंकि इसको लेना है कितने 2 साल का, तो सवाल इस प्रकार से है, जो रेट है वो 4% एनुअली है, पर इसे कंपाउंडेड करना है, यानी कि इसे लेना है, इसे कंपाउंडेड करना है 2% के हिसाब से, क्योंकि 1 साल का 4% है तो 6 महीने का 2% होगा, और 2 साल में ये कितनी बार लिया जाएगा, अगर 1 साल में 2 बार तो 2 साल के अंदर ये 2 साल के अंदर ये लिया जाएगा 4 बार। इसीलिए वो जो मैं आपको जो पहले पता था कि भाई ये 2 साल है, इसको 2 टाइम्स या 2 बार बोलिए, वो इसके पीछे यही एक लॉजिक है बताने के पीछे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साल का 4% इंटरेस्ट है, लेकिन हमें 6 महीने के हिसाब से इसे कंपाउंडेड करना है तो 2% होगा, साल में 2 बार लें, 2 और 2 4% हिसाब से, हालांकि 6 महीने के हिसाब से ज़्यादा मिलता है, पर कुल मिला के 2 साल में ये 6 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, तो ये 4 बार कंपाउंडेड होगा। तो 4 बार के लिए एक ही फार्मूला है, वही हमारा 4:6:4:1, यही इसका फार्मूला है हमारा 4 बार के लिए। अब इस 10,000 का हम क्या निकालेंगे 2%, जो 10,000 रुपये है इसका 2% निकालेंगे, ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये 200 रुपये यहाँ लिखेंगे, 200 रुपये इससे इसकी गुना हो जाएगी, फिर से 200 रुपये का हम निकालेंगे 2%, तो 200 रुपये का 2% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4 रुपये, तो ये 4 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 200 का 2% 4 रुपये। फिर इस 4 रुपये का भी हम निकालेंगे 2%, इस 4 रुपये का भी हम निकालेंगे 2%, तो ये जगह 4 दूनी 8 बटे में 100, 0 से 8 कवर हो जाएगा, ये एक जीरो यहाँ लेंगे, इस एक का पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.08, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस 0.8 का भी हम निकालेंगे, इस 0.8 का हम निकालेंगे 2%, तो यहाँ पे ये कर देंगे, इसका लगा देंगे पॉइंट, तो ये डबल जीरो नीचे आ जाएगा, 8 दूनी 16 और नीचे आ जाएगा 4 जीरो, तो एक जीरो से 6 कवर कर लेगा, एक जीरो से ये 1 कवर कर लेगा और 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे और पॉइंट ले जाएगा यहाँ पर, तो ये बेसिकली हो जाएगा ये 0.016, इसको इससे इंटू कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 200 चौक 800 रुपये, तो ये हो जाएगा।
छः चौक 24 रुपये हमारा ये हो जाएगा, 6 चौक 24 रुपये ये हो जाएगा। 8 चौक 32, तो 32 पैसा हमारा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16 पैसा। तो 16 पैसा नहीं है आपकी जगह, ये मतलब 16 पैसे से थोड़ा कम है। 0 0 और 1 6, जब हम इसको सम कर देंगे तो 824.3216 ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 824 रुपये एक प्रकार से माना जाएगा, ये 824 रुपये 32 पैसा माना जाएगा। ये हमारा सवाल इस प्रकार से होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कौन सी धनराशि यानी कौन सा प्रिंसिपल 2 वर्ष में 2 साल में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की दर से 1352 रुपये हो जाएगा। इसमें ये जो 1352 रुपये है ये अमाउंट है। अमाउंट किसे कहते हैं? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, उसे अमाउंट कहते हैं, हिंदी में मिश्रण कहते हैं। तो ये हमें पता लगाना है 4% के हिसाब से। इसके मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ इस सवाल करने का। पहला तरीका हम करते हैं सक्सेसिव मेथड। जो फर्स्ट तरीका है सक्सेसिव मेथड, क्योंकि 4% है तो 4 यहाँ प्लस में 4 यहाँ, और यहाँ पे 4 गुना में 4 कर देंगे बटे में 100। 4 चौक हो जाएगा ये हमारा 16, और सॉरी माफ कीजिएगा 4 और 4 8 ये हो जाएगा, और ये जमा में 4 चौक 16, 16 बटे में 100, ये हटाएंगे तो डबल जीरो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। दैट मीन्स ये 8.16 ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 2 साल का। अगर मैं इसके अंदर 100 जोड़ दूंगा, क्योंकि 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, तो ये हो जाएगा 108.16%। ये हमारा एक प्रकार से अमाउंट का रेशो शो करेगा, इस अमाउंट का रेशो शो करेगा। अब इसको अगर हमें अमाउंट का रेशो शो करेगा तो आप हम सवाल कैसे निकालेंगे? हमारे को निकालने के लिए क्या कहा है? प्रिंसिपल कहा है। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। हमारे पास आया क्या? 108.16%, और गुना में कर देंगे ये वाली रकम। देखिए एक नियम है, अगर आप ऊपर परसेंटेज लिखेंगे तो नीचे भी परसेंटेज लिखेंगे, ऊपर अगर रुपए लिखेंगे तो इसको भी नीचे भी रुपए ही लिखेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक मेथड होता है ABC मेथड, A बटे में B गुना में C। ये जो निकालने के लिए कहा जाता है ये न्यूमरेटर में रखते हैं, इसकी तुलना जिससे होती है वो डिनोमिनेटर में, और इसी का दूसरा रूप C होता है। दैट मीन्स कि 108.16% ये अमाउंट का रेशो है, जिसका रुपए के रूप में 1352 है, और निकालने के लिए प्रिंसिपल जो कि अपने आप में 100% कहा गया। इस प्रकार से इसको रखा जाता है, ये मैथ का एक रूल होता है। आइए अब इस सवाल को आगे डील करते हैं। तो अब इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हटा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 100, जो कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब ये बचेगा 100 बटे में 108, और ये 16 ये, और 1352। देखिए 1352। अब क्या ये कुछ कट सकता है? आइए इसको काट के देखते हैं, हमें इसके बारे में एक बार हम काट के भी देखते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा 50 पे, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट जाएगा 25 पे, फिर से 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 चौक 8। अब देखिए 13 दूनी 26, ध्यान से देखिए 1300 दूनी 2600, और 52 दूनी 104, तो हो जाएगा 2700। ये 2 पे कट जाएगा, और ये बचेगा क्या हमारा 25 बटे 2। मीन्स हमारा जो, और ये जो 100 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये 2500 बटे में 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। 1250 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 100 थोड़ा ध्यान से हट गया था, तो ये अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये 1250 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल के रूप में। ये इसका हो जाता है एक मेथड। एक मेथड मैं आपको और भी सिखाता हूँ। देखिए एक मेथड और करते हैं हम लोग। इसका दूसरा जो मेथड है वो इस प्रकार से भी ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हमें प्रिंसिपल, हम इस रेट को लेते हैं। रेट कितना? 4%। 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब गुना में बटे 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 1 बटे 25। 25 प्रिंसिपल को 100 करेगा, एक रेट ऑफ ये इसमें जितना ब्याज आ रहा है उसको 100 करेगा। अगर मैं इस 25 में जोड़ दूंगा तो अमाउंट को 100 करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल के रूप में 25 आएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे 26 आ जाएगा अमाउंट। जब सवाल 2 साल का होगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। हमारे पास ये अमाउंट का रेशो है जिसकी एक्चुअल वैल्यू ये गिवन है 1352 गिवन है।
ध्यान से देखिए, 6 दूनी 1200, 76 दूनी 152 हमारा हो जाता है। तो इसका मतलब 1352 इसका डबल है, और यही डबल हम यहाँ कर देंगे 625 का, तो आंसर के रूप में 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड है, और बहुत ही ये इसका अच्छा मेथड है। इससे भी हम सवाल को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है किसी प्रिंसिपल पर दो कंटिन्यूसली वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली 225 रुपये और 238 रुपये 50 पैसे है। कहने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल है जिस पर पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो रुपये मिले हैं, ब्याज मिलता है वो 225 रुपये है, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसको 238 रुपये 50 पैसे मिला है। तो हमें बताना है, रेट बताना है। ये सवाल मैं एक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। एक एक मेथड है टू फिल द सर्कल। देखिए, जो 2 साल का जो हम रेट निकालते हैं वो 2:1 का निकालते हैं। 2:1 का, ये 2:1 का हम ऐसे लिखते हैं, इसको 2:1 ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे सर्कल। ये सर्कल प्रिंसिपल का शो करेगा। एक सर्कल हम यहाँ और बनाएंगे, एक सर्कल हम यहाँ और बनाएंगे, और एक सर्कल हम यहाँ बनाएंगे। ये वाला सर्कल फर्स्ट ईयर को शो करेगा, और ये वाला सर्कल यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ईयर का शो करेगा। यहाँ पे क्या करना है हमारे को, क्योंकि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है क्या है, हमें इतना पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का जो है वो 225 रुपये है। ठीक है, तो ये याद, सॉरी माफ कीजिएगा, साधारण ब्याज, ये याद रखना, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कभी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। पहले साल में हमेशा जो भी इंटरेस्ट कहलाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट की एक क्वालिटी ये है कि हर साल वो सेम रहता है। अगर ये पहले साल 225 रहा है तो यहाँ पर भी 225 लिखेंगे, यानी कि ये वाली जो लाइन होगी हमारी वो सिंपल इंटरेस्ट की होगी, तो ये भी हम 225 ही लिखेंगे। अब देखिए 225 पर ये जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, 225 और 5 30 और 8 5 5 13, यानी 13 रुपये 50 पैसे, इस 13 रुपये 50 पैसे को हम यहाँ लिखेंगे, इस 13 रुपये 50 पैसे को हम यहाँ लिखेंगे। और ये 13 रुपये 50 पैसे जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कहलाएगा, ये अंतर कहलाता है, अंतर। लेकिन अगर मैं इसको, इस 225 को इस 225 को इस 13 रुपये 50 पैसे को जोड़ दूंगा तो सारा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब चूंकि रेट निकालना है, देखिए ये रकम इससे जितना एक्स्ट्रा है और ये कितने परसेंट एक्स्ट्रा है वो रेट ही कहलाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं 13 रुपये 50 पैसे ऐसे लिख दूं, इसके बटे में ये एक्चुअली में यहाँ से आता है, यहाँ से इसके ऊपर 225 में नीचे लिख दूं और गुना में कर दूंगा 100, तो इससे रेट आएगा। यानी कहने का मतलब कि जिस रेट पर ये बना है उसी रेट पर ये भी इस प्रिंसिपल का बना होगा, उसी रेट पर, उसी रेट पर। ये तरीका मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 13 रुपये 50 पैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ये वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है, ये वाली लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, और ये हमारे को जो शो करता है ये पहले साल का ब्याज शो करता है, ये सेकंड साल का ब्याज शो करता है। ये रकम, इस रकम पे जितना एक्स्ट्रा होगा, यानी इसको ऊपर रख के 13 रुपये 50 पैसे को ऊपर रख के 225 को नीचे रखेंगे और गुना में कर देंगे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। जिस रेट पे ये बनेगा उसी रेट पे प्रिंसिपल से ये खुद भी आया होगा। आइए इसको हम डील करते हैं। इस पॉइंट को हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 पक्का 5 से कटेगा ही कटेगा। देखिए 25 निम्मा 225, 25 पंजे 125, बचा कितना है यहाँ 10, यानी कि 100, 25 चौक 100। तो अब 9 6 54, दैट मीन्स ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब किसी धनराशि पर अगर हम इस सवाल के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से, क्योंकि हमारे को पूछा क्या गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल दिया, लेकिन इसी टू फिल द सर्कल के माध्यम से अगर हमसे इसी सवाल में प्रिंसिपल पूछता तो कैसे निकालता प्रिंसिपल, देखिए ये खुद 225 जो है खुद अपने आप में 6% है। निकालने के लिए कहता है कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। इस परसेंटेज से परसेंटेज हम काट देते, हम 2 से काटते 50 पे, 2 से काटते 3 से। अब देखिए इनका 4 5 नोट कर जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब इसको हम कर सकते हैं गुना, 0 पचम 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। अगर इसमें प्रिंसिपल पूछता तो ये 3750 रुपये भी हम निकाल सकते थे। ये बहुत ही सॉरी,
ये बहुत ही अच्छा मेथड है करने का। इस प्रकार से हम इजीली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 2 साल में हम ऐसे सर्कल बनाते हैं। तो ये 2 साल का जो सर्कल है बच्चों, ये इस तरीके से बना है, 2:1 से बना है, 2:1 से बना है ये 2 साल का सर्कल। और ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है करने का। अगर हम इसको और भी किसी तरीके से करना चाहेंगे तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि दो ब्याज के बीच में, दो इंटरेस्ट के बीच में अगर 1 साल का गैप होगा तो दूसरे साल का ब्याज जो पहले साल के ब्याज से जितना एक्स्ट्रा होगा उसको ऊपर रख के और नीचे हम अगर रख देंगे पहले साल का ब्याज गुना कर देंगे 100, तो हमारा वो निकल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक तरीका होता है सवाल को करने का, बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अभी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 12,000 रुपये का प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करने पर 5 साल में डबल हो जाता है। वही प्रिंसिपल 20 साल के बाद कितना हो जाएगा। देखिए इसमें नेचर बताता है कि ये नेचर क्या है प्रिंसिपल का हर 5 साल के बाद, ये नेचर बताता है। देखिए नेचर का मतलब क्या, यहाँ पर मान के चलेंगे बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि अपने आप में प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 1 था, तो ये नेक्स्ट 5 साल में ये कितना हो गया, इसका नेचर क्या है डबल होने का, ये डबल हो गया। और अगले 5 साल में यानी कि 10 साल हो जाएंगे, ये डबल का भी डबल होगा 4 गुना। और ये और अगले 5 साल में यानी 15 साल में ये और कितना होगा, 4 का डबल 8 गुना हो जाएगा। और अगले 5 साल में यानी कि ये 20 साल में ये कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16 गुना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रकम थी 12,000 रुपये वो 20 साल में, यहाँ हो गया था 20 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। तो ये 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। अब लिखेंगे 16 दूनी 32 और 2 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19। तो ये रकम 20 साल के बाद हो जाएगी 1,92,000 रुपये। ये रकम ऐसे बच्चों हो जाएगी। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, मैं ये इस तरह के सवाल कई और भी ढंग से पूछा जाता है, पर ये एक इसका बेस्ट मेथड है करने का। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो जी 40 साल कह दे, 60 साल कह दे, नहीं नहीं, अगर वो रकम देगा, रकम यहाँ पे वो लिखता है और रकम भी पूछता है तो उसे एक लिमिट तक ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसको और किसी ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। केवल हमें निकालना हो कितना गुना हो जाएगा उसकी तो ट्रिक हो सकती है, लेकिन हमें रकम ही निकालनी होगी, ज़्यादा साल वो नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रिंसिपल का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, यानी 2 वर्ष का यानी 1 और 2 साल का कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है। तो उसी अवधि का यानी कि वही 2 साल में उसी रेट पर, उसी रेट से यानी कि 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए इस सवाल को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं एक मेथड ये सिखाता हूँ आपका। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं पहला साल और यहाँ लिखते हैं दूसरा साल। रुपए कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब 2 साल का साधारण ब्याज कुल मिला के अगर 100 रुपये है तो 1 साल का उसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। तो पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये। देखिए क्योंकि रेट ऑफ ये खुद भी एक प्रिंसिपल का, जो भी प्रिंसिपल लगा उसका 10% के हिसाब से आएगा। तो जो इसके बाद जो ब्याज पर ब्याज यानी कि जो सेकेंड ईयर में पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल के साधारण ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा वो उसी रेट से मिलेगा जिस रेट से खुद ये साधारण ब्याज प्रिंसिपल से बनकर आया होगा। तो ये कितना 10% है, तो इस 50 का भी हम 10% निकालेंगे तो 50 गुना में 10 बटे में 100, एक जीरो से काट देंगे, ये आ जाएगा 5, ये 5 यहाँ लिख देंगे। और ये दोनों मिलाकर यानी कि 50 100 रुपये और प्लस में 5, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 105 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा और ये बहुत ही आसान मेथड है करने का इसका। मैं आपको इसके और भी मेथड बता सकता हूँ, जो मैं बताता हूँ आपको। एक मेथड इसका ये भी हो सकता है टू फिल द सर्कल बाय रेट। देखिए ये भी हो सकता है, एक मैं ये भी सिखाता हूँ आपको मैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा 2 साल का जो फिल द सर्कल होता है वो 2:1 का होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा प्रिंसिपल है जो रहा होगा। ये हमने बनाया सर्कल 2 और ये बनाया हमने सर्कल 1, ये 2 साल का सर्कल बनता है ऐसे। ये वाली लाइन पहले साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करेगी, ये वाली लाइन दूसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करेगी। हमें करना क्या है कि जो 10% है
जिसकी परसेंटेज वैल्यू ये है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे हम तो 10 गुना में 1/100 कर देंगे, तो काट के आ जाएगा 1/10। बस ये तरीका तभी लग सकता है जब इसके न्यूमेरेटर में 1 हो, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये 1 हम यहाँ लगाएंगे, ये जो 1 होता है ये आपका जो रेट ऑफ ये जो 1 है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो रेशो का डिफरेंस शो करता है। और ये इसका जो 10 गुना है वो यहाँ लिख देंगे, 10 गुना। इसका कितना गुना है? 10 गुना। एक का 10 गुना 10 ही होता है, 10 यहाँ लिख देंगे। और सेम ये सिंपल इंटरेस्ट को शो करेगा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है हर साल, और इसका भी 10 गुना जो अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये एक प्रकार के प्रिंसिपल के रेट को शो, प्रिंसिपल के मतलब रेशियो को शो करेगा 100 गुना। अब क्योंकि हमारे पास जो ये 100 रुपए है वो 2 साल का साधारण ब्याज है, तो ये 2 साल का साधारण ब्याज का रेशो 10 और 10 20, तो ये जो 20 है ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशो है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। 20 पंजे 100। ये यहाँ पे हम जो रकम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कि 100 ऊपर में रखेंगे, ये यहाँ पे जो भी आएगा उसके ऊपर ये एक्चुअल वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट का, और बटे में कर देंगे ये 20 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 5 गुना। अब 10 10 20 और 1 21, ये जो 21 है ये आपका सीआई का रेशो का सीआई के रेशो को शो करेगा। यही 5 गुना इस 21 के साथ कर देंगे तो आंसर के रूप में 105 रुपए आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार से भी हम सवाल को निकाल सकते हैं। इस सवाल को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वो हमारा एबीसी मेथड होता है। यहाँ पे देखिए रेट जो दे रखा है 10%। सिंपल इंटरेस्ट हर साल रेट सेम होता है। अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो दूसरे साल का भी 10 ही % होगा, यानी कि 20% जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 100 रुपये। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये क्या करेंगे? हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे प्लस करके 10 गुना में 10 बटे में 100 कर देंगे, काट देंगे तो 10 10 10 20 और एक आ जाएगा 21, तो 21 इसका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आ जाएगा 2 साल का। अब यहाँ पे हम काटेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज काट देंगे। 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम सवाल को कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी राशि यानी किसी प्रिंसिपल पर 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपये है, कुल मिला के 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपये है, 3 से भाग कर देंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपये आ जाएगा। उसी राशि पर उसी रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 153 रुपये है, यानी कि रेट वही रहेगा और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। तो हमसे पूछा गया बता निवेश की गई राशि, दैट मीन्स कि हमें प्रिंसिपल बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये सबसे पहले रेट निकालने का एक मैं तरीका सिखाता हूँ। इसमें आप क्या कीजिए कि चूंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। अब हम इसको करने के लिए यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का साधारण ब्याज अगर 225 है तो 1 साल का 3 से भाग कर देंगे तो 75 रुपये ये और 75 रुपये ये। अब देखिए 75 75 150 रुपये। अगर मैं इसमें ये 3 रुपये 153 रुपये ये 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या हो जाएगा? 153 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये पहला साल और ये दूसरा साल, जो दूसरे साल पे एक्स्ट्रा पैसा है एसआई और सीआई का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर मैं ऊपर रख दूं और इसके बटे में ये वाला 75 रुपीज़ नीचे रख दूं और गुना कर दूंगा 100, इससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये बना होगा। तो 3 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 पे जाएगा। दैट मीन्स कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यही 4% यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा उसी का 4% के हिसाब से ये खुद भी सिंपल इंटरेस्ट आया होगा। इसमें हम एबीसी मेथड लगाते हैं। एबीसी मेथड कहता है कि हमें चाहिए क्या? प्रिंसिपल जो अपने आप में 100% है। हमारे पास गिवन क्या है? 4%। मैंने 4% क्यों लिया है? परसेंट के नीचे परसेंट आएगा और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 75 रुपये वो यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 75 रुपये यहाँ पे। 4 से परसेंट काट देंगे। अब हम क्या करेंगे? इस 25 को 4 से काटेंगे तो बेसिकली आ जाएगा सॉरी इस 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से गुना करेंगे 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 187। ये आ जाएगा हमारा बेसिकली प्रिंसिपल जो है 1875 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दी बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का।
इससे आसान मेथड और कोई हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया मेथड है ये। और इसको हम अगर मान लीजिए हमें नॉलेज आती है तो हम फटाफट भी कर सकते हैं। अगर जब हमें नॉलेज आती है तो कैसे, देखिए हमको पता है कि अगर इसका हमें फार्मूला सब कुछ पता है, हमें पता होना चाहिए कि भाई 75 रुपये 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा साधारण 150 रुपये, एक्स्ट्रा कितना 3 रुपये। तो जो 3 रुपये एक्स्ट्रा है वो पहले साल के ब्याज को नीचे रख दीजिए, गुना कर दीजिए 100 का, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आएगा, काट के आ जाएगा 4%। इस 4% की ही वैल्यू 75 रुपये है, और 100% हम निकाल लेंगे जो कि अभी हमारा 1875 रुपये आया था। इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसा ऐसा कुछ लिखे हैं। नॉलेज ये तो सिखाने के लिए करना पड़ता है, जब नॉलेज आता है तो फटाफट इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह मूलधन यानी वो प्रिंसिपल 2 वर्ष में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 270 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल, 270 रुपये 40 पैसे जो गिवन है, ये है अमाउंट गिवन है हमारे पास, इसका रेट गिवन है 4% और समय दर का 2 साल का। बहुत आसानी से हम रेशो मेथड से इस सवाल को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, कोई सवाल में कोई टफ नहीं है ऐसा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रेट कितना है 4%, जिसका मतलब होता है 1/25। 25 यहाँ बनेगा ये प्रिंसिपल, इसमें एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा आज का अमाउंट। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 625। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 676। 676 ये हो जाएगा। ये होगा हमारा अमाउंट का रेशो। इसी की एक्चुअल वैल्यू गिवन है 270 रुपये 40 पैसे। इसकी एक्चुअल वैल्यू गिवन है इसकी अमाउंट की। हम इसको इस क्षेत्र से भाग करेंगे तो 270 रुपये 40 पैसे को हम 676 से भाग करेंगे तो मल्टीपल आ जाएगा। मान के चलिए कि इसमें टाइम लगेगा गुना कर भाग करने पे, तो हम क्या करते हैं उसके बाद जो भी इसको गुना करने पे आएगा, भाग करने पे आएगा, वो यहाँ पर हम गुना करेंगे इससे, क्योंकि हमें निकालना ही प्रिंसिपल है। तो 625 को हम गुना करेंगे 270 रुपये 40 पैसे बटे में हम 676 से इसको गुना कर देंगे। देखिए अब ये इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बटे में 100। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 625 गुना में 27040 अपॉन में 676 इंटू में 100। देखिए अगर 600 6 चौक 2400 करते हैं, 6 चौक 2400 और 76 चौक करते हैं यहाँ पे, 76 चौक 6 चौक 24, 2 7 चौक 28 2 30, बेसिकली 304 और 6 चौक 2400, 600 को 4 से गुणा करके 2400 और 304 करेंगे, ये 2704 आ जाएगा। देखिए कि आएगी आखिरकार, बेसिकली 6 चौक 24 4 पे कटेगा और 1 0 तो ये है ही। 20 से काटेंगे 2 पे, 20 से काटेंगे 5 पे, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 25 से 55 25, 125 दूनी 250, यानी कि 250 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये होता है। देखिए समय दर का 2 साल, इसमें ये जो 328 रुपये अमाउंट नहीं है, ये सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेट दे रखा 5%। उसी धनराशि पर उसी रेट से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फार्मूला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% दे रखा है, 5% दे रखा है। अगर 2 साल का सवाल है 2 से गुना कर दीजिए, सीधे सीधे 10% इसका जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगी 10%। अगर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव मेथड से निकाल लेंगे, 5 + 5 ये वाला 5 और 5 इंटू में 5 अपॉन में 100, ये जाएगा 5 5 10, काट के आ जाएगा 55 25, दैट मीन्स कि 10.25 इसका सी आई का रेशो हो जाएगा ये, और इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे हम ए बी सी मेथड से आसानी से निकाल लेंगे। ए जो हमें चाहिए क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 10%, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 10%। हमारे पास गिवन क्या है 328 रुपये, ये क्या है कंपाउंड, जिसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 10.25%। परसेंट को हटा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को हम डील करते हैं। अब ये हमारे को चाहिए, हमें चाहिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो ये डबल जीरो यहाँ लग जाएगा क्योंकि पॉइंट का 2 संख्या है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10,
और ये डबल जीरो, 5 दूनी 10, 55 25, डबल, जब लास्ट में दो संख्या आएगी तो पहले जीरो लगाना पड़ता है, उसके बाद हम काट सकते हैं। फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, देखिए 41, 40 अट्ठे 120, 320 और एक अट्ठे 8, यानी कि 40, 41 अट्ठे 328, 4 अट्ठे 32, 320 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान तरीके से हमने इस सवाल को निकाल दिया है और ये काफ़ी इजी मेथड है और इसे ये चीज़ हमें समझ में भी आती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगा। ये सवाल ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 1331 रुपये हो जाता है। ये 1331 रुपये यहाँ पे अमाउंट है और पूछा गया है प्रिंसिपल। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको रेशो मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। यहाँ लिखेंगे हम प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल की वैल्यू बनाएगी यहाँ पे 10। ये 10 एक्चुअल में ये प्रिंसिपल नहीं है, जितने साल का बोलता है उसको हम एक्चुअल प्रिंसिपल की रेशो मानते हैं। ये 10 और इसमें एक जोड़ देंगे तो 11। इसका करेंगे क्यूब। 3 साल वाले सवाल के अंदर हम क्यूब करते हैं, 2 साल वाले सवाल के अंदर हम स्क्वायर करते हैं। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 रुपया, यानी कि ये प्रिंसिपल का रेशो हो गया। और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 रुपये, यानी कि ये अमाउंट का रेशो हो गया। इसी की एक्चुअल वैल्यू 1331 रुपये एक्चुअल वैल्यू गिवन है अमाउंट का। ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है। यही 1 गुना हम यहाँ कर देंगे 1000 रुपये का, तो ये 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान तरीके से हम इसको भी निकाल लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। ये सवाल एक्चुअली में क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल है 10,000 रुपये प्रिंसिपल है इसके अंदर। इसका जो पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और ये जोड़कर यानी कि कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये अमाउंट पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है हमसे। इस सवाल को सबसे आसान तरीका क्या है अमाउंट निकालने का। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं उसको जोड़ने के बाद ये बन जाता है अमाउंट। इसी 10,000 रुपये का आप गुना कर दीजिए, पहले साल का रेट कितना है 100, 10, इसमें 100 जोड़ देंगे तो 110 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमाउंट, बटे में 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी ABC मेथड लग रहा है। ये प्रिंसिपल है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100% है और ये अमाउंट को शो कर रहा है, इसमें 100 प्रिंसिपल प्लस में 10 है। ये हो जाएगा हमारा पहले साल का जो भी मतलब अमाउंट बनेगा। इसका दोबारा से गुना कर देंगे, कह रहा 12%, तो एक फिर से 100 जोड़ देंगे 12 में, तो 112 बटे में 100 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू इतनी वाली वैल्यू है ये अपने आप में 100% है। और निकालना क्या हमें, अमाउंट निकालना है 12% के हिसाब से दूसरे साल का, तो 112%। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो भी रकम निकल के आएगी वो अमाउंट कहलाएगी। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली 110 को 112 से हमें गुना करना होगा। 110 100 करेंगे, 3 बार जीरो यहाँ लिख देंगे, 1 से करेंगे तो 112, फिर से 1 से करेंगे तो 112 आ जाएगा। 0 2 3 2 1, दैट मीन्स 10,000 रुपये जो प्रिंसिपल है वो 2 साल में 12,320 रुपये ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट बन जाएगा। और ये बहुत आसानी से हमने कर लिया है इस सवाल को। इसका एक मेथड और भी है जो हम कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। बेसिकली एक होता है रेशो मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। हालांकि ये सबसे आसान है, पर कई बार क्या होता है कि परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3 आ जाए, 14 से 2/7 आ जाए, 6 सही 2/3 आ जाए, या 6 सही 4 आ जाए, इस प्रकार का डेटा आ जाता है। तब हम क्या करेंगे, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से करना होता है। वो भी मैं सिखाता हूँ। हालांकि सिंपल सवाल था, कोई टफ नहीं था। तो ये ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले साल का कितना है, पहले साल का जो है हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। पहले साल का है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। तो 10 तो शो करेगा प्रिंसिपल को और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 शो करेगा अमाउंट को। दूसरे साल का है 12%, 12% गुना बटे 1/100 कर देंगे। 2 से काटेंगे 6 से, 2 से काटेंगे 5, 50 पे, 2 से काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे 25 पे, दैट मीन्स 3/25, 25 शो करेगा प्रिंसिपल को। इसमें 3 जोड़ देंगे 28 शो करेगा हमारा अमाउंट के रेशो को।
उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 धाम 250, ये हो जाएगा। जब हम 11 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को, यानी कि मुझे 11 से गुना करना है तो क्या सबसे आसान तरीका है, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए और यही संख्या 28 को ही यहाँ लिख दीजिए। 8 और 2 10 और 3 308। जो ये 308 है ये अमाउंट का रेशो गिवन है, ये हमें फाउंड करना है, और ये प्रिंसिपल का रेशो है। इसी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है यहाँ पर सवाल में, देखिए 10,000 रुपये दे रखी है। 10,000 को जब हम 250 से भाग करेंगे, यानी कि 10,000 को जब हम 250 से भाग करेंगे तो 250 चौक 1,000 होता है, तो 40 आ जाएगा। दैट मीन्स के 40 गुना हो जाएगा। इस 40 गुना को हम यहाँ से कर देंगे, एक जीरो अपने लगा देंगे, 8 चौक 32 ये आ जाएगा, और 4 तिया 12, तो 12,320 रुपये अमाउंट हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जो भी इजी लगे आप कर सकते हैं, चॉइस ऑफ योर्स, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो बच्चों हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 बनाया वीडियो। एक्चुअली में इसमें 60 सवाल करने हैं, हो सकता है 60 से 70 सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको लंबी वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा देखने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, तो हमने इसको भी पार्ट 1 के रूप में बनाया है। इसके बाद हम जल्द बनाएंगे पार्ट 2। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 वीडियो बन गया बच्चों। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो उसका पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।